जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर मैं आज आपको बात करूं ना कि हिंदी साहित्य के संज्ञा चैप्टर की, अगर संज्ञा चैप्टर की बात करें तो हर बार और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा। और संज्ञा इतना छोटा सा चैप्टर है, बस आपके समझने की देरी है। अगर आपने संज्ञा आज समझ लिया अच्छे से तो समझो आज के बाद आप लोग कोई गलत नहीं करोगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी कितने प्रकार हैं, तो वो 5 होंगे। क्वेश्चन एक बनता है। उसके बाद पूछता है कौन कौन से हैं, इसमें से कौन सा उसका भेद नहीं है। ये 3 दे देंगे और चौथा कुछ और डाल देंगे इसमें, निश्चयवाचक है निश्चयवाचक। तब पूछ लेंगे कि इसमें से चौथा कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है इस टाइप से, गाय कौन सी संज्ञा है। अब दोस्तों देखो, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है स्टार्टिंग में, आप लोग जान जाओ कि यूपी पुलिस 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था। गाय कौन सी संज्ञा है, आप लोग बताओ। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अभी आपको नहीं बता मिलेगा, जो जिसने तैयारी कर रखी वो बता देगा। दोस्तों, अगर गाय की बात करें तो गाय, जैसे आपने कह दिया सिंपल सा गाय बात, गाय, अच्छा गाय, तो गाय में सभी पूरी उनकी जाति बोध हो रही ना, गाय में पूरी जाति बोध हो रही। अब मैं यहीं पर दूसरा बताता कि टुंड्रा टुंड्रा प्रजाति की गाय बहुत अच्छी होती हैं, उसमें कौन सी संज्ञा है। तो टुंड्रा जाति की, यानी कि उन्होंने एक उसका विशेष नाम ले दिया, तो विशेष नाम जहां पर ले देंगे तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। तो बस इतना सा अंतर है कि अगर कोई विशेष नाम ले दिया जाए तो व्यक्तिवाचक, और ऐसा कोई वर्ड बोल दे जिससे पूरी जाति बोध होती हो तो वो जातिवाचक। जैसे कि अगर कोई बात, और यहीं पर दोनों में कंफ्यूजन रहती है। बाकी के 3 बहुत आसान है, बस इन 2 में कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इन 2 में रहती है, बाकी के तीनों बहुत आसान है। इन्हीं 2 को अच्छे से बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना। आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे, अच्छे से नोट्स बना लेना। और जीके की क्लास कल चलेगी, एक दिन छोड़ के। क्यों, हिंदी भी पढ़ते जाओ साथ साथ में, है ना। सब कुछ कवर तो मैं करा ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी विशेष स्थान के लिए बोला जाता है। अभी अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन समझ लो मोटा मोटा हिसाब। व्यक्तिवाचक मतलब कि किसी विशेष के लिए, जैसे राम, अब कह दो सीता, अब कह दो पूजा, ये हो गए नाम। तो ये तो नाम हो गए, तो व्यक्तिवाचक में जाएंगे। अब यहीं पर राम की जगह कह दो राम एक अच्छा लड़का है, लड़का, यानी कि अब लड़का, बट लड़का कैसी संज्ञा है, तो वो चली गई जातिवाचक। भाई लड़के में कोई भी आ सकते हैं। और राम की बात करें, राम एक अच्छा लड़का है, राम कैसा है, तो वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बस इतना ही अंतर है कि अगर कोई ऐसा मतलब कि वर्ड बोला जाए जिससे सिर्फ उस व्यक्ति की ही पहचान होती है तो वो व्यक्तिवाचक, और कुछ ऐसा वर्ड बोला जाए जिससे पूरी जाति का बोध होता है तो वो जातिवाचक। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक बहुत इजी है, पांचों के पांचों पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ये एग्जांपल आया था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, गाय कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक होगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं इतना लिख के लाया हूं। आप लोग इतना अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। और सुनो ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, राज नहीं सॉरी, पीएससी राज, ये दूसरा चैनल है जिसपे दोस्तों मैं रोज 9 बजे लाइव आता हूं। ठीक है, लाइव आता हूं, जिससे आपके सभी के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वहां पर मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं। तो पीएससी राज, जिसने अभी तक जो नहीं जान रहा, पीएससी राज चैनल दूसरा चैनल है ये, और ये पहले सबसे पहला चैनल यही था मेरा, दूसरा चैनल है। तो इसको जाओ सब्सक्राइब करना, और वहां पर बेल आइकन जरूर दबा लेना। जैसे मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के पास बेल आइकन पहुंच जाएगी, और फिर आपके जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हो तो आप लोग मुझे वहां लाइव पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब पढ़ते हैं क्लास, आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, इसको कभी छोड़ हल्के में मत लेना। ठीक है, बहुत ही हमेशा आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग टेंशन ना लो, आपका आज कंफर्म करवा दूंगा बिल्कुल, यानी कि ऐसा करवा दूंगा 100% वाला तैयार करवा दूंगा मैं। देखो बाकी सब मिटा दो, ये तो सब हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करेंगे जातिवाचक से, जातिवाचक से स्टार्ट करेंगे, सॉरी व्यक्तिवाचक से। व्यक्तिवाचक मैंने जैसे बोला था, किसी विशेष स्थान के लिए या विशेष नाम के लिए, किसी विशेष स्थान लिख लो, किसी, अभी बताऊंगा पूरा एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे से। किसी विशेष नाम या स्थान के लिए बोला जाए वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अभी मैं आपको बता भी चुका हूं इस तरह से। अब इसके एग्जांपल में दूंगा बहुत बहुत अच्छे से। ठीक है ना, किसी विशेष नाम है, किसी विशेष व्यक्ति को, तो एक ही बात होती है, आप लोग जान ही रहे हो। किसी विशेष नाम है, किसी विशेष व्यक्ति,
कुछ भी आप लोग ना तो कंफ्यूज में ऐसे जीते रह जाओगे। किताबी भाषा में पढ़ोगे तो वहां पे पूरा लिखेंगे किसी विशेष व्यक्ति के, और फिर ऊपर से फिर ये बताएंगे, फिर और 2-4 लाइनें लिखी होंगी, तो वो चीज याद नहीं करनी। सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी विशेष नाम या व्यक्ति या स्थान के लिए बोला जाए, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और बड़ा आसान, अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूं। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबसे जरूरी है इसके एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल अच्छे करेगा ना वही 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 सब लोग कर पाओगे, ठीक है, वही सब लोग हल कर पाओगे, जो इसके सही से जान पाओगे कि क्या होता है। देखो अब तुलसीदास आपने कह दिया, तुलसीदास क्या है, व्यक्तिवाचक। अब यहीं पर मैं कवि कह दूं, कवि, तो आप लोग फिर भी सोचोगे तुलसीदास भी तो कवि हैं, तो उनको भी व्यक्तिवाचक। ना 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 ना, तुलसीदास होंगे आपके व्यक्तिवाचक, और अगर कवि की बात करते हैं तो वो चले जाएंगे जातिवाचक, क्योंकि कवि सूरदास, रहीमदास सब कुछ आ जाएंगे उसमें। तो सबसे पहले नाम के आधार पर लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख लो कि व्यक्तियों के नाम पर, यानी कि नाम पर, व्यक्तियों के नाम पर, ठीक है, नाम पर, व्यक्ति के नाम पर। व्यक्ति के नाम जैसे तुलसीदास, राम, तुलसीदास राम, बस दो ही लिख लो। अब तो सब नाम ही है ना, तो नाम चाहो एक लिखो चाहो दो लिखो, बात तो एक ही है ना। तुलसीदास राम, और लिख दो सूरदास, लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, अपना नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप सभी लोग क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। अब दूसरे बात करते हैं हम तो उसके पढ़ते हैं नदियों के नाम। दूसरा नदियों के नाम, यहां पर भी लिखते जाना जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए। नदियों के नाम पर, नदियों के नाम, जैसे अगर नदियों के नाम की बात करें हम तो गंगा, गंगा यमुना, जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना, जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों के नाम क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक। गंगा क्या एक है, गंगा क्या दूसरी हो सकती है, बताइए आप लोग सोचो। गंगा यमुना एक एक है ना, दूसरी आपको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तुलसीदास एक थे, प्रसिद्ध थे, आप सभी को पता है, दूसरे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। राम, सूरदास, हर व्यक्ति विशेष व्यक्ति, इसी के लिए कहते हैं कि ये विशेष चीजें हैं। गंगा यमुना तुलसीदास राम सूरदास, ये सब विशेष व्यक्ति हैं, तो उनको व्यक्तिवाचक में काउंट होते हैं ये लोग। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अच्छे से देख लेना, उसके बाद तीनों के तीनों बहुत अच्छे इजीली समझा दूंगा मैं। झीलों के नाम, अब यहां पे मैं ना लिखूं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग जानते जाना, मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। जैसे झीलों के नाम, डक झील हो गई, अब जितनी झीलें आएंगी सब झीलें हो जाएंगी, ठीक है। समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अब लाल सागर, अर्टिकटा महासागर, जितने भी आएंगे वो सब व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। मैं एक ही एक लिखा रहा हूं, आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप लोग आगे चाहे जितने भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल ही है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पहाड़ों के नाम, जैसे पहाड़ों के नाम, अब हिमालय कह दो, हिमालय, क्या हिमालय दूसरा आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हिमालय हो गया, प्रशांत महासागर, डक झील, ये सब प्रसिद्ध हैं। गांव के नाम, गांव के भी नाम दोस्तों, अगर किसी विशेष गांव का नाम आ रहा है तो गांव का भी नाम, ठीक है, गांव का कोई सा भी नाम हो गया, गांव का नाम, तो वो भी किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में ही जाएगा, ठीक है, गांव का नाम। नगरों के नाम, नगरों के भी नाम, जौनपुर, प्रयागराज, कुछ भी मान लो, जौनपुर, प्रयागराज, कुछ भी मान लो, जितने भी होंगे अब नगर गांव, वे सब क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कुछ भी लिख लो, मेरा ही लिख लो, मितेपुर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे अब प्रकाशन की भी बात कर लें, प्रकाशन, जो किताबें प्रकाशित नहीं होती हैं, जैसे मैं आदित्य की यूज करता हूं हिंदी की बुक, तो आदित्य प्रकाशन, आदित्य प्रकाशन, आदित्य प्रकाशन, आदित्य भी एक ही होगा, आदित्य प्रकाशन, ठीक है। तो इस तरह से लिखे जाते हैं ये सब। जैसे कि देश के नाम, महादेश के नाम, देश के नाम, महादेश के नाम, देश के नाम लिख लो पहले, देश के नाम, जैसे अपना भारत हो गया, चीन लिख लो, रूस लिख लो, ये सब क्या होंगे, हमारे व्यक्तिवाचक होंगे। अब आप लोग इतने लिखो, तब तक मैं फिर मिटाऊं, फिर आगे लिखूं, है ना।
ये सब हमारे के क्या हैं, ये सब व्यक्तिवाचक काउंट होंगे। इसलिए इतने ज्यादा लिखा दूंगा, आप लोग कभी कंफ्यूज हो गई नहीं कि सर गांव के नाम आ जाए, नगरों के नाम आ जाए, आदित्य प्रकाशन या कोई प्रकाशन आ जाए, देश के नाम आ जाए, अभी और बता दो, नदियों के नाम आ जाए, व्यक्तियों के नाम आ जाए, वे क्या सब होंगे हमारे व्यक्तिवाचक। अभी और लिख लो एग्जाम्पल, उसके बाद जातिवाचक चलते हैं, उसके बाद तो बस 5 मिनट में सब समाप्त क्लास। दोस्तों कुछ भी लिख दो, जैसे कि एग्जाम्पल एशिया, एशिया बोल दिया, ठीक है, एशिया बोल दिया। राष्ट्र के नाम हो गए, महादेशों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, कुछ भी लिख दो दोस्तों, सब हमारे क्या है व्यक्तिवाचक। राज्यों के नाम जैसे उड़ीसा, उड़ीसा लिख लो, या कुछ भी लिख लो XYZ जो आप जिसमें आप राज्य में हो, उत्तर प्रदेश लिख लो, ये सब हमारे क्या है जातिवाचक, ठीक वो सॉरी व्यक्तिवाचक है हमारे। रामचरितमानस जैसे कि फेमस है, आप सभी को पता है रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गया। और इसमें अगर कुछ लिखना चाहो, जैसे रक्षाबंधन, त्योहार भी इसी में आएंगे, ठीक है दोस्तों, जितने भी त्योहार हैं सब इसी में आएंगे, जैसे कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, और भी जितने एग्जाम्पल, होली, जितने भी होंगे सब त्योहार इसी में आएंगे, ठीक है, व्यक्तिवाचक ही बोले जाते हैं। होली, रक्षाबंधन, दीपावली, जितने भी हैं लिखते जाइए क्लास में, और आज के बाद कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहने वाली है। अच्छा सूर्य, सूर्य आप क्या बोलोगे, सूर्य क्या दूसरे सूर्य दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं ना, तो व्यक्तिवाचक। महीनों के नाम जैसे जनवरी, जनवरी एक ही होती है ना, तो व्यक्तिवाचक, जनवरी, जनवरी एक दिखती है ना, एक ही होती है। अब जैसे सोमवार, मंगलवार एक ही होता है ना, जैसे सोमवार, सोमवार, तो ये सब क्या हो गए हमारे व्यक्तिवाचक हो गए सब। अब मैंने इतने लिखाए हैं, आप बताइए सूर्य दूसरा मिलेगा, जनवरी दूसरी मिलेगी, सोमवार दूसरा मिलेगा, नहीं ना, ये सब व्यक्तिवाचक है, विशेष नाम है, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक है। और गांव में थोड़ा मुझे दिक्कत लग रही है कि ये कि गांव में क्या विशेष गांव आते हैं या सभी गांव आते हैं, इसको मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कमेंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जहां तक लेकिन एक बात याद रखना, गांव के नाम कोई सा भी आ जाए, आप लोगों को ऐसे पहचान नहीं मिलेंगे, तो वो लोग फेमस गांव देंगे, ठीक है, जो फेमस जैसे कि एरिया होंगे उसके गांव के नाम देंगे, तो आप लोग जान जाओगे कि ये हमसे व्यक्तिवाचक ही पूछ रहा है, नाम दे रहा है स्पेशली, तो व्यक्तिवाचक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंचते हैं देखो दोस्तों उस पर, जातिवाचक पर। व्यक्तिवाचक आपने समझा, किसी विशेष नाम या व्यक्ति या स्थान के लिए बोला जाए, जैसे हिमालय, उड़ीसा, भारत, चीन, रूस, यानी कि सिर्फ एक चीज का बोध हो रहा है कि यार रूस 18 रूस थोड़ी ना है, भारत 18 थोड़ी ना है, जनवरी, सूर्य, सब है तो एक ही एक चीज ना, तो विशेष है तो व्यक्तिवाचक यही चीज होती है। अब आप लिखो जातिवाचक, इसको मिटा रहे हैं आप जातिवाचक, इसको अच्छे से जो समझ लिया होगा बात मेरी जो मैं बताया हूं, तो वो कभी गलत नहीं करके आएगा। दूसरा आप लिखो जातिवाचक, जातिवाचक। अच्छा जातिवाचक अब देखो कैसा होता है जातिवाचक, जहां पूरी जाति का बोध हो, कोई भी वर्ड बोला जाए पूरी जाति का बोध हो, कोई वर्ड बोला, मानो कोई भी शब्द बोला, शब्द बोला और पूरी जाति का बोध हो गया, और पूरी, और ये लिखो मैंने एक वर्ड बोला और उसकी पूरी जाति का बोध हो गया। मैंने कोई एक वर्ड बोला पूरी उसकी जाति का बोध हो गया, ऐसे कैसे होगा? जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया लड़का, मैंने बोल दिया बहन, मैंने बोल दिया भाई, मैंने बोल दिया गाय, गाय ठीक है ना, मैंने बोल दिया कुत्ता, मैंने बोल दिया हाथी, मैंने बोल दिया, अब आप कुछ भी लिखते जाइए, कुछ भी लिखते जाइए, कहने का मतलब ऐसा हो जिससे उसकी पूरी जाति बोध हो जाए। जैसे लड़का, अब लड़का भाई छोटा बड़ा मोटा पतला सब चल जाएंगे ना, लड़का तो पूरी जाति बोध हो रही, लड़का अच्छा लड़का, पूरी जाति, लड़के लड़की लड़के ठीक है ना। बहन यानी कि बहने, बहन बहने यानी कि बहुवचन बन रहा, बहने कोई भी बहन हो सकती है ठीक है, भाई कोई भी भाई हो सकता है, गाय कितनी भी गाय हो सकती है कोई सी भी जाति की, कुत्ता कोई सी भी जाति हो सकता है, हाथी कोई सी भी जाति, पूरी हाथी मतलब पूरी हाथी प्रजाति का बोध हो रहा है। अब यहीं पर अगर स्पेशली बात करते हैं कि टुंड्रा गाय या
कोई एक स्पेशल कुत्ता होता है जिसके नाम होते हैं कुत्ता है ऐसे लिख दो, लड़के की जगह राम लिख दो, बहन की जगह सीता लिख दो, भाई की जगह लक्ष्मण लिख दो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, या कुछ भी ना लिखो, आप अपना अपना नाम लिख लो सब लोग, तब भी ये सब जातिवाचक में ही काउंट होंगे। ठीक है, जातिवाचक कहने का मतलब वो चीज है जो एक वर्ड बोलो और पूरी उसकी जाति का बोध हो जाए। अब देखो मैंने अब यहाँ पर लिखा है गाय, गाय कुत्ता जितने भी अब होंगे जात वे क्या बोलते हैं पशु पक्षी, तो उन सबके क्या होंगे, चील मैना कौवा तोता सभी आएंगे उसमें हमारे व्यक्ति जातिवाचक में। और अगर आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे फलों के सब्जियां, आम केला, आम केला, आम केला, केला आम, पूरी जाति इनके बोध हो रही है। आम हो गया पूरी जाति बोध करा रहा है, केला पूरी जाति बोध करा रहा है। कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा, सूट सलवार, सूट सलवार, कुछ भी लिख दीजिए, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे जातिवाचक हैं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूं जिससे कि आप लोग कभी भी ये ना सोच पाओ कि सर ने दो सिर्फ ऑप्शन बता दिए, दो एग्जांपल, और हम कैसे फिर आगे कोई एग्जांपल आप लोग अटक जाओ। तो मैं इसलिए जातिवाचक के भी बहुत ज्यादा लिखाने वाला हूं जिससे आप लोग कभी भी कोई दिक्कत ना लो। आम यानी कि जितने आम केला यानी जो अब फल आएंगे सब, सेब संतरा जितने भी होंगे, कुर्ता पैजामा यानी कि सूट सलवार जितने कपड़े होंगे सब जातिवाचक में आएंगे। अब इसमें और लिख लो, अन्न मसाले भी सब इसी में आते हैं। ठीक है, गेहूं चावल, गेहूं चावल जलेबी रसगुल्ला सब इसी में आते हैं। गेहूं चावल जलेबी रसगुल्ला, स्पेशल जब तक नाम ना लिया जाए तब तक समझो वो चीज जातिवाचक में आएगी। अब यहीं पर गेहूं का नाम ले दे कि 18 नंबर गेहूं, या नंबर 18 गेहूं, या सिल्का गेहूं, या चावल बोलते बासमती चावल, तो ये पहुंच जाएगी व्यक्तिवाचक में। खाली चावल बोलेगा तो पहुंचेगा जातिवाचक में। यही चीज आपको कंफ्यूजन दूर करनी है अपनी कि जातिवाचक कब होगा, सिर्फ चावल, जब पहुंच देगा वो बासमती चावल तो वो पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक में। कुर्सी घड़ी टेबल, कुर्सी घड़ी टेबल सब इसी में आएंगे। ठीक है, कुर्सी घड़ी, कुर्सी घड़ी टेबल सब इसी में आने वाले हैं। ठीक है, कुर्सी घड़ी टेबल, और लिख लो नाव, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल सब चीज इसी में आने वाली है। ठीक है, अब स्पेशली बता दिया अपाची तो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। दर्जी धोबी सब इसी में आते हैं। ठीक है, दर्जी धोबी कुछ भी लिख लो, दर्जी धोबी, इतने एग्जाम्पल लिख लो, आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे। कि जातिवाचक वो चीज जो एक शब्द बोलो पूरी जाति उसका बोध करा दे, वहां क्या होगा जातिवाचक। और मैंने कहा व्यक्तिवाचक क्या होगा, जो स्पेशली नाम विशेष स्थान के लिए बोला जाए वो होता है व्यक्तिवाचक। इन दो में कंफ्यूजन रहती है और यही दो लोग गलत करके आते हैं, क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, इसका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो आप ये लोग लिख लो, फिर आपके मैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में 2 लाइनों में ही बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं और आगे देखो। और रोज रात 9 बजे जरूर मिलने आना, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब के सब डाउट क्लियर हो जाते हैं। पहले लिखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक वाचक, अब दूसरा है जातिवाचक। मैं बार बार इसीलिए इन चीजों को लिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने वाले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जो भी लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे, जो भी लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे। देखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मैंने बोला था तुलसीदास, तुलसीदास व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है, अब इसकी जगह हम लिख दें कवि तो वो हो जाएगी जातिवाचक। देखो कितना आसान है, तुलसीदास है आजकल के कवि, लेकिन कवि सिर्फ बोलोगे तो जातिवाचक, तुलसीदास बोलोगे नाम लेके तो व्यक्तिवाचक। सीता, सीता मैया जैसे कि सीता, अब उसको बोल दो स्त्री तो स्त्री हमारा पहुंच जाएगा जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में हमारी होंगी सीता मैया। ठीक है, गंगा, गंगा हमारी क्या है व्यक्तिवाचक, अब उसकी जगह नदी बोल दो तो ये पहुंच जाएगी हमारी पूरी जातिवाचक, यानी नदी सब नदियों के बोध बोध करा रही है। कोलकाता, कोलकाता हमारा एक शहर है, अब इसको बोल दो शहर, तो शहर में तो भैया कोई सा भी शहर आ सकता, तो पूरी जाति। व्यक्तिवाचक तो सिर्फ कोलकाता एक है।
तो इस तरह से मैं बात करना चाह रहा था कि तुलसीदास बोलोगे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक अगर कवि बोलोगे तो जातिवाचक, इस सीता बोलोगे तो व्यक्तिवाचक, और अगर उसी में हम बोलेंगे स्त्री तो जातिवाचक। बस इस तरह गंगा बोल दिया, स्पेशली नाम आ गया व्यक्तिवाचक। अगर वहीं जातिवाचक की बात करें तो नदी बोलना पड़ेगा उसके लिए। तो बस इन दो में कंफ्यूजन रहती थी बहुत ज्यादा है। अब ये हो गया आपके डाउट सभी क्लियर। अब 3 बचे हैं, वो तो 2-2 मिनट गए, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटाऊं, समझ में आ गया सबके? ये बताओ, चलो इसको लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समूहवाचक संज्ञा लिख लो, तीसरी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये बहुत आसान है। कोई शब्द बोला जो पूरे समूह से संबंधित हो, जो पूरे समूह मतलब कि पूरा समूह जिसमें आता हो, कोई ऐसा वर्ड जिसमें पूरा समूह आता है, आप लोग अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल ही देख के समझ जाओगे कि समूहवाचक क्या है। समूह का बोध होता है, चाहे वो कुछ भी हो, बस उसका समूह का बोध होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा, आप लोग देख सकते हो कि समूह किसे कहते हैं। सेना, झुंड, मतलब कि सेना मतलब कि सेना कभी एक नहीं होती, सेना पूरी टोली होती है। ठीक है, सेना, आर्मी, सेना कहते हो, पूरी की पूरी सेना होती है। झुंड में कभी एक नहीं मिलेगा, कई सारे होंगे तभी झुंड बनता है। तो समूहवाचक सिंपल सी बात है, जहां झुंड वाली बात हो, मतलब कि इकट्ठे लोग हों। जैसे दल सभा हो गया, दल हो गया, सभा हो गई। क्या सभा में कोई एक मिलेगा, दल में कोई एक होगा? नहीं, ये सब हमारे क्या है, समूहवाचक। जहां पर समूहवाचक, समूह का बोध हो, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जहां समूह बोध हो। देखो, सेना, झुंड, दल, सभा, और बहुत आसानी समझ जाओगे। वो समूहवाचक का देगा जब क्वेश्चन, तो आप लोग ऐसे ही पहचान जाओगे। क्या होता है इसमें, किसी एक व्यक्ति को वो इशारा नहीं करेगा, किसी भी एक व्यक्ति के लिए इशारा नहीं करेगा, वो पूरे की पूरी सेना के लिए या पूरे समूह के लिए करेगा। अब यहीं पर बोल देता वो नाम लेके किसी को बोल देता या बोल देता कुछ भी, तब हो जाता वो हमारा व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। अब उसने झुंड बोल दिया तो झुंड समूहवाचक, सेना समूहवाचक, दल समूहवाचक, सभा समूहवाचक। समूहवाचक नाम से ही जान रहे हो कि समूह में कई लोग सारे इकट्ठे होने चाहिए, पूरा समूह बोध होना चाहिए, तो समूहवाचक। चौथा आप लिख लो, द्रव्यवाचक। इसमें भी कुछ नहीं है। द्रव्यवाचक में जो थे आपके जाति और व्यक्तिवाचक, यही दोनों थे। ठीक है, ये किसी धातु या वस्तु का बोध कराती है। ठीक है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, सॉरी वस्तु का नहीं, द्रव्य का बोध कराती है। संज्ञा आज के बाद आपकी गलत नहीं होगी, बस कोई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक याद रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें घी, तेल, चना सब ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक, इसके एग्जाम्पल लिख लो, घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना। एग्जाम्पल, घी, पानी, सोना, चांदी। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे, ये सभी हमारे होंगे द्रव्यवाचक। घी, पानी, सोना, चांदी, यानी कि जो भी धातु या द्रव होगा वो हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी हमारी। इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब द्रव्यवाचक क्या हो गए, नाप तोल वाली चीजें, जैसे कि घी, पानी, सोना, चांदी, ये चीज हमारी क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक में। इसके भी कोई खास एग्जांपल नहीं, तो बस इसी तरह से आएंगे 2-4 एग्जांपल। मेन तो यही भैया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक जो समझ गया समझो, उसको पूरी संज्ञा आ गई। ठीक है, ये तो नाम से ही आप पहचान जाओगे, समूहवाचक अच्छा, द्रव्यवाचक अच्छा। अब 5वां यहां मिटाते हैं, अब आगे लिखो 5वां। जो मेन समझाने वाला काम था वो था हमारा जातिवाचक और भाववाचक। और आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आएगा जो मैंने बताया होगा कि भाववाचक और जातिवाचक किसे किसे कहते हैं, सॉरी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। 5वां भाववाचक,
ये भी इंपॉर्टेंट है, भाववाचक। अच्छा, भाववाचक, भाववाचक कैसा आपको लग रहा है? इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति या पदार्थों के, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म बोध कराती है, धर्म बोध कराती है, धर्म बोध कराती है, धर्म बोध कराती है। कैसे, अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। धर्म या गुण जो भी है एक ही बात है, धर्म या गुण, ठीक है, धर्म या गुण बोध कराती है, ठीक है। कैसे, अब एक भी जानो, जैसे एग्जाम्पल, अच्छाई, मिठाई, अच्छाई मिठाई, देखो क्या होता है, अच्छा भाववाचक, अच्छाई मिठाई और भाववाचक। आज मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं, जहां आई जहां आ जाए, मिठाई, अच्छाई, भलाई, जितने भी ऐसे आएंगे वर्ड वहां भाववाचक होगा। भलाई, वो सब भाववाचक हमारे काउंट होंगे, ठीक है। भाववाचक में लंबाई, सब में ऐसे होगा। बुढ़ापा, लंबाई। अभी मैं आपको बता रहा हूं और एग्जाम्पल देके, ठीक है, कि किस तरह से भाववाचक होते हैं और भाववाचक के एग्जाम्पल आपको क्या कौन कौन से आ सकते हैं। इसके मैं 7-8 चीजें लिखा रहा हूं, वो चीज आप नोट कर लेना, कभी गलत नहीं करके आओगे आप लोग। गुण भाव, गुण, दूसरा होता है भाव, तीसरी होती है अवस्था, अवस्था, और चौथा होता है हमारे पास माप, क्रिया, गति, माप, पांचवा क्रिया, छठी गति। आपको 100% तैयारी करनी है तो इसी तरह से करना पड़ेगा। स्वार्थ, स्वाद और भावनाएं, आठवां भावनाएं, भावनाएं। इतने टॉपिक इसमें याद रखना, कभी भी भाववाचक आपके पास से निकल के नहीं जाएगा। पहले बात मैंने आपको बता ही दिया है, भाववाचक किसे कहते हैं, धर्म या गुण उसका बोध कराती है, उसे भाववाचक कहते हैं। जब गुण क्या होगा आपका, चतुराई, 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 ठीक है। और आपका गुण क्या हो सकता है, सुंदरता, सुंदरता या सौंदर्य, एक ही बात है, सुंदरता। लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर क्लास हमारी ले रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका गुण, और गुण क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सुंदरता, सुंदरता, सौंदर्य, चतुराई, ये आपका सब गुण है। भलाई, ईमानदारी, ये सब आपका क्या है, गुण है। तो इसे कहां चला जाएगा हमारा, भाववाचक में। अब भाव, अब भाव किसे कहते हैं, मित्रता, शत्रुता, मित्रता, मित्रता, शत्रुता, ये सब हमारे भाव में ही आ रहे हैं, ठीक है। मित्रता, शत्रुता, अवस्था, जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, यानी जो भी अवस्था होगी ये सब भाववाचक में आएंगे हमारे। जितने भी ये अब मैंने लिखा है माप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई। क्रिया, क्रिया हमारे कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई, ये सब हमारी क्रियाएं हैं, पढ़ाई लिखाई चल रहे हैं, ये सब क्रियाएं होती हैं। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। गति, गति जैसे कि हमारा वो होता है फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, फुर्ती, आलस, ये भी हमारा सब इसी में आता है, आलस से, ठीक है, गति में ही। भले फुर्ती हो या सुस्ती हो, मतलब कि दोनों चीजें होनी चाहिए। स्वाद, जैसे कड़वापन, मिठास, कड़वापन, कड़वापन, मिठास, बाकी के जितने स्वाद हो आप सभी लोग देख सकते हो। भावनाएं, भावना क्या होता है, करुणा, क्षोभ, दया, करुणा और दया। तो कहने का मतलब भाववाचक आप लोग देख सकते हो। बस इतने टॉपिक याद रखना कि हमारे गुण होगी, हमें चतुराई, सुंदरता, अगर हमने किसी ने हमको सुंदर बोल दिया तो यानी कि भाववाचक, भाव प्रकट हो रहा है। भाव, मित्रता, शत्रुता, अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये सब हमारे माप, तौल, क्रिया, तौल उसमें चली जाएगी, माप, क्रिया, गति, लंबाई, चौड़ाई, लिखाई, पढ़ाई, फुर्ती, सुस्ती, ये किसमें जाएगी, हमारे भाववाचक में। तो दोस्तों संज्ञा आपकी कंप्लीट हुई आज, नहीं हुई, पहले ये बताओ। और जो मैंने मेन बताया था वो मेन आपका वही था, क्या बोलते हैं उसके लिए, 1 मिनट कैमरा देख लें, हाँ ठीक है।
आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। जो मेन था जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जो वो पहचान जाएगा वो कभी भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। अधिकतर एग्जाम्पल उसके आएंगे, अगर इसके एग्जाम्पल आएंगे तो पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चतुराई, चतुराई का क्या बोध हो रहा भैया, चतुराई भाव, भाव उत्पन्न हो रहा, ठीक है। जातिवाचक व्यक्तिवाचक अच्छे से कवर कर लेना, पढ़ना पांचों बहुत अच्छे से, लेकिन वो दोनों में अंतर डिफाइन कर लेना अपने मन में कि हाँ ये चीज होती है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 50 बार प्रैक्टिस करना चाहें, लेकिन वो आपको आनी चाहिए चीज। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए ये संज्ञा क्लास देते हुए। मैं सोच रहा था संज्ञा हमेशा एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्यों वो कंफ्यूजन जितनी भी होगी वो दूर क्यों ना कर दूं, है ना। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग जान ही रहे हो, रोज रात 9 बजे राज पीएससी राज चैनल पर हम लाइव आएंगे, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब आसानी से मिलते हैं आपको लाइव, ठीक है। तो कोई भी अब दिक्कत हो तो वहां भी आप पूछ सकते हो और यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।